कि कौन सा ऑप्शन हमें बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। जो ऑप्शन आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगे, इस बच्चे को सूट करे, वो ऑप्शन यहाँ से आप रख सकते हो। मैंने केवल अभी लिखा है और आप देखो कि अभी को भी ब्रेड के जैसा जनरेट करके आपको दे देगा। देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया फोटोशॉप के बारे में बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक आप फोटोशॉप के बारे में सोचते होगे कि जब भी हम अपना कोई फोटो लेके जाते हैं उसको एडिट करने के लिए बहुत तरह तरह के हमको चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, पेड फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन रखना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा जटिल एडिटिंग सीखनी है। फोटोशॉप का एक नया टूल जो ब्राउज़र से आप यूज़ कर सकते हैं उसका नाम है अडोबे फायरफ्लाई, और उसमें भी एक और नया लेटेस्ट अपडेट आया है, जनरेटिव फिल। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जो शायद बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लगती होगी। एक तरह से जादू है ये टूल। इस टूल को चलाने के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग में सोचो और वो चीज़ वो जनरेट करके दे देगा। अब देखो स्क्रीन पे जो ये फोटो देख रहे हो ना, ये पहले ऐसा था, और ये दूसरा वाला फोटो देख रहे हो ना, ये भी पहले ऐसा था। बस आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। तो गूगल पे आ जाओ और यहाँ पे टाइप करो एडोब फायरफ्लाई, और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा एडोब फायरफ्लाई का। इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सप्लोर फायरफ्लाई बीटा पे, और जैसे आप इस पे जाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला है यहाँ पे ऑप्शन टेक्स्ट टू इमेज का, उसके बाद जनरेटिव फिल का, और तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो आपको मिल जाता है वो है जनरेटिव रीकलर का। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और उनको अभी तक बनाया नहीं है। जैसे जैसे ये आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे भी ये आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बहुत काम का है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप फोटो के ऊपर कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो। इसका सबसे पहला ऑप्शन हम यूज़ कर देखेंगे, टेक्स्ट टू इमेज कैसे काम करता है। सिंपल आपको यहाँ से जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, वैसे ये सारी चीज़ें फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में आई हैं, फोटोशॉप 2023 में, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ आपको कोई एक बैकग्राउंड क्रिएट करनी है, कुछ भी क्रिएट करना है तो नीचे जैसे गूगल में सर्च बार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है अपनी इमेज के बारे में। और अभी ये सिर्फ इंग्लिश में समझता है तो इंग्लिश में आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं तो सिंपल आपको गूगल ट्रांसलेट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी सोचना है किसी भी तरह की इमेज के बारे में, यहाँ पे ट्रांसलेट होकर जो वर्ड आ जाए वो उठा के वहाँ पे रख दो। मुझे हरी भरी घाटी चाहिए जिस पे बहुत सारे फूल हों और नदियाँ हों। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में लिख लिया, हिंदी का जो ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आया, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कठिन इंग्लिश यहाँ पे बना पाता कि, तो ये आपने हिंदी में लिख लिया, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया। क्योंकि कल्पनाएं अगर आपको करनी है तो हिंदी भाषा में मुझे लगता है ज़्यादा सरलता से हो जाती हैं, लेकिन मजबूरी है कि इंग्लिश यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से इसको जनरेट करके देखते हैं कि ये जो हमने अभी कल्पना की है उसके आधार पर क्या बना सकता है। अब यहाँ पे जैसे ये इमेज जनरेशन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस साइड में कुछ ऑप्शन और मिलेंगे। देखो ये इमेज जनरेट हो गई है फिलहाल के लिए। जैसा मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाला था, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था हरी भरी घाटी हो, नदियाँ हो और सफ़ेद जो मोर हैं वो डांस कर रहे हो। तो ऐसा इसने कुछ इमेजिन किया है। इसके बाद यहाँ पे आता है ये साइज़ का ऑप्शन। साइज़ के ऑप्शन से यहाँ से आप अलग अलग तरह के साइज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइड स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कंटेंट टाइप, आपको किस तरह का चाहिए, आर्ट चाहिए, फोटो चाहिए या ग्राफिक चाहिए, क्या चाहिए। तो आप एक एक करके चारों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये वाइड स्क्रीन में कैसा आपको दिखाई देगा फोटो, उसके बाद हम ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट करके देखेंगे। देखो वाइड स्क्रीन में ये फोटो कुछ इस तरह का है। देखो खूबसूरत पेंटिंग बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमने आर्ट सेलेक्ट कर रखी थी। अभी जैसे हम फोटो सेलेक्ट करेंगे तब क्या आएगा, देखो अभी हमने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट किया है और आप देखो कि फोटो जब हमने सेलेक्ट किया है तो कुछ चीज़ें रियलिस्टिक जैसी हमें यहाँ पे दिखने लग गई हैं। तो घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, और ये देखो कितना खूबसूरत सा इसने मुझे एक चित्र बना के दे दिया। इसी तरह से आप नीचे जाके देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जो स्टाइल है इस इमेज का वो अलग अलग तरह के स्टाइल यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये लेयर्ड पेपर स्टाइल अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और जनरेट करूँगा तो यहाँ पे लेयर्ड पेपर स्टाइल का एक फ़ोटो आ जाएगा। जैसे कोई जो पेंटिंग है वो कागज़ से काट के बनी हो। तो ये उस जैसा तो नहीं आएगा जैसे पहला आया था, लेकिन थोड़ा सा अलग आएगा।
तो देखो इस बार ये जो पेंटिंग बनी है ये थोड़ी सी पेपर जैसी लग रही है कि ये पेपर से काट के बनाई हो। तो ये समझ गए आप, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं वो इसलिए दे रखी हैं कि आप अपने ग्राफिक को और भी ज़बरदस्त कैसे, मतलब बहुत क्रिएटिव आप बना सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे कलर टोन दे रखा है, यहाँ पे लाइटिंग दे रखी है, आप किस तरह की आपको लाइट चाहिए, और देखो यहाँ पे कंपोजिशन दे रखा है कि आपको क्लोजअप चाहिए, ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए, किस तरह का चाहिए आपको, नैरो डेप्थ फील्ड चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो एक हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया ना इसको हटा देंगे। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं डिजिटल आर्ट, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, डिजिटल आर्ट ले लेते हैं, या सारी सब कुछ हटा के और हम यहाँ पे ग्राफिक बना के देखते हैं। तो देखो इस बार जो इमेज है वो कुछ इस तरह की जनरेट होकर मेरे पास आई है। इसी तरह से आप जो चाहो प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में जाओ, गूगल में ट्रांसलेट करो और उसको डाल दो। अब देखो ये तो हो गया बैकग्राउंड बनाना, लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है ना ये तो इससे भी ज़बरदस्त है। देखो यहाँ पे आपको जनरेट पे क्लिक करना है और आप देखोगे तरह तरह के टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसमें नीचे सर्च बार में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जनरेट टेक्स्ट और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डिस्क्राइब द टेक्स्ट इफेक्ट यू वांट टू जनरेट। यानी यहाँ पे पहले आपको टेक्स्ट डालना है, उसके बाद में टेक्स्ट को किस तरह का दिखाना है वो एंटर करना है। तो यहाँ पे अपने कंपनी पीसी स्किल का नाम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, सारे वर्ड्स मैं कैपिटल में लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मदरबोर्ड स्टाइल कुछ आ जाए, उसके अंदर वायरिंग हो और सारी चीज़ें हो। तो मैं यहाँ पे मदरबोर्ड वायरिंग यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। मैंने मदरबोर्ड वायरिंग यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसे जनरेट करके देखता हूँ। तो देखो पीसी स्किल आ गया। अब जैसे पिछले वाले में आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ अलग तरह की चीज़ें आ रही थी, तो यहाँ पे अब देखो सैम्पल प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, आप इसमें से चाहो कोई सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में मैच शेप लिखा हुआ आ रहा है, आपको टाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, लूज चाहिए। तो अगर टाइट शेप चाहिए तो आप टाइट शेप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आता है फॉन्ट का ऑप्शन और उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो ये चार ऑप्शन आते हैं और जैसे आप सेलेक्ट करोगे इन चारों में से कुछ भी, तो देखो अभी पीसी स्किल जो मैंने लिखा था उसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो वायरिंग टाइप की है मदरबोर्ड की वो आ गई है। देखो ये आई के अंदर भी आप देख सकते हो, एल के अंदर भी देख सकते हो। तो ये जनरेट करेगा और जनरेट करके सारे लेटर्स के ऊपर ना वही इफेक्ट अप्लाई करके दे देगा। देखो कितना कूल लग रहा है। अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से फॉन्ट भी हम बदल सकते हैं। तो जैसे अगर ये फॉन्ट आपको अच्छा ना लग रहा हो तो यहाँ से आप क्लिक करके दूसरा फॉन्ट ले सकते हो। देखो इस फॉन्ट के अंदर थोड़े से जो अक्षर है ना वो बोल्ड हैं। अब यही वाला जो प्रॉम्प्ट है अगर वो इस पे अप्लाई होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। देखो लग रहा है ना अच्छा। इसके बाद देखो नीचे आपको जाना है और यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ली है। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर ये ऐसा लग रहा है, इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा लगेगा और ब्लैक के ऊपर ये कुछ ऐसा लगेगा। अच्छा इसमें से आपको कुछ नहीं लेना है तो यहाँ से सैम्पल प्रॉम्प्ट्स को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे सैम्पल बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं। अब जैसे मैं ये वाला लेता हूँ, जैसे ब्रेड टोस्ट वाला, और अभी पीसी स्किल पे अप्लाई करके देखता हूँ कि अगर पीसी स्किल ब्रेड टोस्ट जैसा होता तो कैसा लगता है। देखो जरा कितना खूबसूरत इसने बना दिया है कि जैसे ये जो पीसी स्किल है वो ब्रेड से बना हो। यहाँ पे अपना नाम भी आप लिख सकते हो। देखो मैं अपना नाम लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैंने केवल अभी लिखा है और आप देखो कि अभी को भी ब्रेड के जैसा जनरेट करके आपको दे देगा। यहाँ पे देखो कलर मार्वल्स दे रखे हैं, इस पर क्लिक करोगे तो ये कलर मार्वल जैसा हो जाएगा। ये देखो कितना खूबसूरत इसने बना दिया। और यहाँ पे देखो ये ब्रोकन ग्लास है। अब ये देखो ब्रोकन ग्लास से आपका नाम लिख के आ गया। ये वायर वाला इफेक्ट है तो देखो वायर से मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। और लास्ट में देखो खूबसूरत सा एक इफेक्ट दे रखा है, ये फ्लावर्स वाला। अगर आपको चाहिए ना फ्लावर्स से घिरा हुआ आपका नाम बड़ा खूबसूरत सा आ जाए, या किसी भी ब्रांड का नाम आप लिख रहे हो तो इससे बना सकते हो। ये देखो कितना खूबसूरत सा इसने एक नाम मुझे यहाँ पे लिख के दे दिया। तो ये था टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो, प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है मैंने बता दिया, ट्रांसलेट पे चले जाओ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर।
अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके मेन एलिमेंट के ऊपर, जिसका नाम है जनरेटिव फिल। और ये क्या क्या कर सकता है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कोई फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो मैंने अपने ही घर के कुछ फोटो अपलोड कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फोटो अपलोड किया है जो एक छोटे बच्चे का है, जिसका भी मुंडन हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके सिर पे हम कुछ बाल लेके आएँ जो नेचुरल लगें। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अभी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखो, साइड में आपको ये टूल बार दिखेगा जिसके अंदर 3 ऑप्शन है, एक इंसर्ट का, एक रिमूव का और एक पेन का। पेन सेलेक्ट करोगे तो आप ये आपका फोटो कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी घुमा फिरा के देख सकते हो। ज़्यादा जूम कर लो तो इंसर्ट वाले ऑप्शन पे ब्रश आ जाएगा और रिमूव वाले ऑप्शन पे भी ब्रश आ जाएगा। जब इंसर्ट से किसी चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो उस जगह पर आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हो, और रिमूव पे क्लिक करोगे तो कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। पेन जो ऑप्शन है वो स्पेस से भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, और जैसे आप स्पेस को छोड़ेंगे वैसे आपका पुराना वाला जो टूल है वो आ जाएगा। नीचे आपको दिखाई देगा ऐड का ऑप्शन, सबट्रैक्ट का ऑप्शन, ब्रश की सेटिंग। यहाँ से आप ब्रश को साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, उसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसकी ओपेसिटी को भी घटा बढ़ा सकते हो जैसे फोटोशॉप में बढ़ाते हो। उसके बाद आएगा बैकग्राउंड का ऑप्शन और इन्वर्ट का ऑप्शन। सो ये कैसे यूज़ करना है चलिए समझ लेते हैं। तो पहले मैं ऐड करूँगा। मैं चाह रहा हूँ इसके सिर पे कुछ बाल आ जाएँ जो ओरिजिनल हो, तो मैं ये जो एरिया है सर का पूरा सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से, और इसी एरिया में मुझे बाल चाहिए। तो मैं यहाँ से ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया, और नीचे देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया वैसे यहाँ पे आ गया ऑप्शन डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट, और इंग्लिश में ही लिखना है। वो बार बार बोल रहा है इंग्लिश में ही लिखना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख ही देते हैं हेयर। तो सिंपल मैंने यहाँ पे हेयर लिख दिया है। अब मैं इसे यहाँ से जनरेट करता हूँ कि ये क्या बनाता है। अब जरा गौर से देखना, क्या इस तरह की हेयर स्टाइल आप फोटो को एडिट करके बना सकते थे? बिल्कुल नहीं। एआई ने बिल्कुल ओरिजिनल बाल और जो छोटे बच्चे के सर पे होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी बड़े बच्चे के बहुत घने बाल इसने बना दिए हों। और देखो यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन इसने हमें दिए हैं। 4 ऑप्शंस को हम एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। जो ऑप्शन आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगे, इस बच्चे को सूट करे, वो ऑप्शन यहाँ से आप रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से इसे कीप कर सकते हो। यानी अब ये फोटो आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। अब सिंपल देखो यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे जाके आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कुछ रिमूव करना है, कुछ फोटो में इंसर्ट करना है, तो कैसे करना है? तो ये फोटो है माधव का, जिसमें हम वृंदावन गए थे। वृंदावन में वो नाव में बैठा था, और यहाँ पे मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐसे लग रहे हैं जो मुझे फोटो में नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप उन एलिमेंट को ये वाले टूल के साथ में, रिमूव टूल के साथ में सेलेक्ट करोगे। अब जैसे ये नाव के 2 खंबे हैं, ऊपर ये जो पर्दा लगा है ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खुला आसमान आ जाए। सो यहाँ से आपको सिंपल करना क्या है, ये सब कुछ इस तरह से रिमूव वाले टूल से जाके ब्रश से सेलेक्ट कर लेना है और इसको इरेज कर देना है। जहाँ तक आपको नहीं चाहिए पूरा सब कुछ हटा दो, ये सब हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। सब हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, एंड सिंपल मैं यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं देने वाला हूँ। मैं यहाँ से सिंपल इसे रिमूव करूँगा, और ये इसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। मेरे को ये सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन चाहिए, मेरे को ऊपर आसमान चाहिए, इसको खुद से पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हटा देगा और मेरे को एक नीट एंड क्लीन फोटो ये बना के दे देगा। देखो कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं, जो आकाश दिख रहा है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ पिलर्स लगे थे वो बिल्कुल गायब हो गए, और उसकी जगह प्रॉपर तरीके से आप देखो कि जो बैकग्राउंड है, जो सारी चीज़ें हैं, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ गायब हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ चप्पल रखी हैं, इनको भी हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये वाले 4 ऑप्शन इसने हमें दिए हैं, 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ठीक लग रहे हैं हमको। ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसे हम कीप करते हैं, और ये चप्पल जो रखी है इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट की ये चप्पलें, और यहाँ से हमने रिमूव का ऑप्शन क्लिक कर दिया। तो अभी कुछ ही देर में ये वाला जो एरिया है ये रिमूव हो जाएगा, और जो प्रॉपर जो बैकग्राउंड है, जो नाव का सरफेस है, वो आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। सो इसे भी हम यहाँ से कीप कर लेते हैं। वैसे हमें 4 ऑप्शन देखने चाहिए थे, क्या क्या आए थे। ये यहाँ पे माधव के सिर पे एक क्राउन लगाना है, तो हम दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। सर वाले एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना इतना,
मुझे जो क्राउन लगाना ना वो इसी एरिया में लगाना है, ऊपर बाल भी दिखाई देते रहे और यहाँ पे क्राउन भी आ जाए, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है क्राउन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्राउन ऐड कराना है, तो मैं इसे यहाँ से जनरेट करने के लिए बोलूँगा। और यहाँ पर आप देखिए, अब मैं आगे आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। ये इस तरह से देखो, यहाँ पे ये सर पे क्राउन लगा सकता है। अच्छा, अभी आपको फूल भी रखने होते हैं ना, तब भी ये इसको वहाँ पे फूल लगा देता है। अभी ये 4 ऑप्शंस भी अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं या आपको बिल्कुल ये लगाना ही नहीं है, आपने मतलब ऐसे ही प्रॉम्प्ट डाल दिया था देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसकी जगह मुझे लगाना है सनग्लास। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे सनग्लास चाहिए गोल्डन कलर का, मैं इसे यहाँ से जनरेट करूंगा उस एरिया में जिस एरिया में मैं क्राउन चाह रहा था, अब वहाँ सनग्लास आ जाए। तो देखो यहाँ पे अभी मुझे कुछ ऑप्शन मिले हैं सनग्लास के, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे कीप कर लेता हूँ। अभी एक बार आपको फोटो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। देखो अभी ये फोटो के अंदर जो पुराना वाला फोटो था वो ये था और ये नया वाला फोटो ये है। तो मान लो माधव ने यहाँ पे देखो चप्पल पहनी है नाव के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि वो शूज़ पहने, तो मैं यहाँ से ये पूरा चप्पल वाला जो एरिया है इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शूज़ और इसे यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जिस कंडीशन में माधव बैठा है उसी कंडीशन में स्पॉट शूज़ जनरेट हो गया है। अभी 4 ऑप्शन यहाँ से दिए हैं, अगर कोई ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे भी जाके 4 और नए शूज़ यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये रखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, इसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात यहाँ पे फ़ोटो में कुछ चेंजेस करने की। अभी अगर आप चाहें तो फोटो के जो बैकग्राउंड है ना उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। अब जैसे पीछे ये जो बैठे हैं ये सज्जन आपको बिल्कुल रिमूव करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ रिमूव पे आपको जाना है, पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ से इनको हटाना है ये पूरा इनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे तरीके से। थोड़ा सा अगर हम माधव के बाल भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एआई उसको वहाँ पे जनरेट कर देगा। सो ये हमने यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव किए। ये जो इनका डंडा है ये भी हम हटा देते हैं इधर साइड से भी। ठीक है, इस तरह से पूरा हटा देंगे, इसको करेंगे हम रिमूव। अब देखिए ये रिमूव हो गया है। अब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं इस तरह से। अब देखो इस फोटो में कई सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी, इसी तरह से इस फोटो को भी आप पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, केवल बच्चे आपको दिखाई दें। तो जैसे ये चप्पलें हैं इनको आप यहाँ से हटा दीजिए, ये पीछे जो लोग बैठे हैं इनको भी आप इस तरह से सेलेक्ट करके बहुत आराम से हटा सकते हैं। यहाँ से इनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से हटा दिया इनको। ये जो नाव है इसको हम हटा देते हैं और ये वाला जो बीच आ रहा है ये, और नीचे एक ये पर्सन कोई दिख रहे हैं इनको भी हम सेलेक्ट करके इस तरह से ये जो चीज़ें हमें हटानी है एक्स्ट्रा उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे हम इसे रिमूव करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो सारा अनवांटेड आपके पिक्चर के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल जादू की तरह यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अब आपको कुछ और अच्छा चाहिए, पिक्चर का कुछ शेड बदलना है, कुछ और सारी चीज़ें करनी है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे इस जगह पे मुझे कुछ फूल चाहिए तो यहाँ से मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इस जगह पे कुछ मैं फूल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये ऐड करा सकते हैं। तो ये था एडोबे का फ्री टूल जिसका नाम था फायरफ्लाई, जिसके अंदर हमने जनरेटिव एआई और टेक्स्ट जनरेट करके देखा और इमेज टू टेक्स्ट जनरेट करके देखा, उसका पूरा ट्यूटोरियल समझा। आपके क्या विचार हैं इस एआई के बारे में, ये कैसे दुनिया समाज को बदल सकती है, कैसे बहुत लोगों की हेल्प कर सकती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।